नमस्कार, मैं हुजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इंदिरा गांधी नहर में पानी पर संशय, 4 में से 2 ग्रुप नहर चलाने पर अड़े विधायक। हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं क्रिसमस, सज गए हैं चर्च, हर जगह यीशु के जन्मोत्सव की धूम। डीएम पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव, बच्चों ने मचाई धूम, मूवी डांस पर दिखाया जलवा। संगीत प्रेमियों ने मनाया अमर गायक मोहम्मद रफी का जन्मदिन, नगमे गाकर दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। इंदिरा गांधी नहर को 4 में से 2 ग्रुप चलाने पर संशय बरकरार है। जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में विधायकों ने रबी फसलों के लिए पर्याप्त पानी देने की वकालत की। इसके लिए उन्होंने 4 में से 2 ग्रुप चलाने का सुझाव दिया, लेकिन चीफ इंजीनियर डीआर मीणा ने कहा कि पानी की उपलब्धता के आधार पर इसका फैसला होगा। कुल मिलाकर पानी पर संशय की स्थिति है। जल परामर्शदात्री समिति की मीटिंग जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर कक्ष में हुई। बैठक में विधायक डॉक्टर राम प्रताप, अभिषेक मटोरिया, द्रौपदी मेघवाल, कृष्ण करवा, राजेंद्र भादु, सोना देवी और शिमला देवी ने शिरकत की। चीफ इंजीनियर डीआर मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पानी को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो सका। विधायकों सहित सांसद भरत राम मेघवाल ने एक स्वर में नहरों को 4 में से 2 ग्रुप में चलाने की मांग की, जिस पर चीफ इंजीनियर डीआर मीणा ने फैसला करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अभी पानी पर अंतिम फैसला संभव नहीं। विधायक द्रौपदी मेघवाल ने खोडा माइनर में पानी को लेकर आ रही परेशानी की तरफ ध्यान आकर्षित किया। ये एसपीडी खोडा माइनर है, वो बंद तो 9 दिन रहती है, चलती 7 दिन है। उनको ऐसा क्यों? उनको 7 दिन रेगुलर कहा, 7 दिन बंद और 7 दिन ऐसी चीज चाहिए। वो करते नहीं है ना, चाहिए ये वो तो सब संभव ही नहीं है। चीफ इंजीनियर डीआर मीणा ने कहा कि विभागीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जेईएन से लेकर एसई तक के अधिकारी संबंधित क्षेत्र में विधायकों की मौजूदगी में कैंप लगाएं, ताकि क्षेत्रीय समस्याओं का निस्तारण हो सके। इनको मैंने ये डायरेक्शन दे दिया कि आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव विधायक और सबको सूचित करोगे, अपने सर्किल में एक समस्या निवारण कैंप करोगे। क्यों? उससे क्या होता है कि आप लोग भी लोकलिटी आप एक समस्या बताओगे, यहाँ करके हो सकता है 10 समस्या हो क्षेत्र में। तो मैंने सर्किल लेवल में रावत सर का रावत रेस्ट हाउस में इस प्रकार से मैंने आइडेंटिफाई कर दी जगह, और ये करने वाले हैं, लेकिन अभी आप लोग उपलब्ध नहीं हो रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि अपना 90% क्या मतलब 85-90% समस्या हो जाएगी वहाँ की वहीं। नौहर के विधायक अभिषेक मटोरिया ने नौहर क्षेत्र में पानी की किल्लत पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि टेल के किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो बारी निर्धारित तो 3 में 1 या 4 में 2। अब ड्रिप में क्या देते हो? मेरे एरिया में ड्रिप बताओ मेरे को, क्या देते हो वहाँ पे? वो हमारे पास नहीं है। वो झारखंड को सब को मांग करके बीकानेर वापस हां गन की कोनी के सब नहीं है। सब पहला कभी भी कोई नहीं चीज 5-7 बताएगी कोई नहीं। सब का एक और जोड़ मार होगी वेतन हमारे को वापस इधर ही करा। हां सर, आप ये कौन सी है जिले का भी डाक्टर साहब जिले राज में डाक्टर साहब अपने चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। सारे विधायक की विसंगति बीकानेर का थोड़ी जा सकता है। अरबों का भी कोई में चला हमें मंत्री जी टाइम लेना भी मतलब पावर ही कोनी, काम तो बहुत बात की बात साहब आगो डॉक्टर साहब खुद घर आके इनॉग्रेट करेडो है थे। ये चीज की पहल करी और पूरा बटा ड्रिप इरिगेशन नॉर्मल लगड़ा करोड़ों रुपया को। और विसंगति ये है कि फ्लो में तो आप पानी दे रहे हो 15 दिन में है चाहे 21 दिन में है, जो भी रेगुलेशन बनता है मानना तो आवी बारी महीना 1.5 महीना हुआ। अच्छा ड्रिप में कोई आता है कोई नहीं, ड्रिप में बहुत ज्यादा पानी है कि महीनाओं की चल जाए। ड्रिप में तो भी बूंद या वो स्प्रिंकलर कम आवे तो बिंगी बारी भी तो बीती होनी चाहिए, पर वह पावर को नहीं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीएस नैन ने कहा कि पिछले साल की तुलना इस बार करीब 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक बुवाई हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले साल करीब 3,73,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल की बिजाई हुई थी, जबकि इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 4,27,000 हेक्टेयर हो गया है। यानी 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसल की बिजाई ज्यादा हुई है। गेहूं का जो सोइंग हुआ सर वो हुआ था 1,63,000 हेक्टेयर, और इस बार ये हुआ है 1,87,000 हेक्टेयर। तो करीब 20,000 हेक्टेयर तो गेहूं में ही एक्सेस है। और इसी तरीके से मस्टर्ड के अंदर भी लास्ट ईयर जो है वो सोइंग हुआ था 1,17,000 हेक्टेयर, और इस बार हुआ है 1,41,000 हेक्टेयर। ये भी बड़ा है
जी, और ग्राम के अंदर जो है वो थोड़ा कम हुआ है। लास्ट ईयर ग्राम के अंदर 74,000 हेक्टेयर था ग्राम का एरिया आईजीएनपी क्षेत्र में, इस बार 50,000 हेक्टेयर है, वो डाउन हुआ है। टोटल एवरेज अगर अपन एरिया की बात करते हैं, टोटल सोइंग एरिया की बात करें तो इस बार सोइंग एरिया हुआ है 4,27,000 हेक्टेयर आईजीएनपी का, और लास्ट ईयर था 3,73,000, तो करीब 50,000 हेक्टेयर एक्सेस है टोटल एरिया। लगभग 100% ही सोइंग है, इतना ही एरिया है। 100% ही है, तो इतना एरिया है। तो इसमें सर, इसमें एक मेरा निवेदन था कि गेहूं के अंदर जो है इस बार एक थोड़ा सा एक खुशी की बात ये है कि जो सोइंग हुआ है उसमें 80% सोइंग टाइमली सोइंग है, टाइमली सोइंग, अगेती नहीं है, टाइमली सोइंग है, जबकि जनरली हमारे इस एरिया में टाइमली सोइंग नहीं होता है, करीब 30% टाइमली होता है, 70% लेट सोइंग में जाता है। गुआर का एरिया ज्यादा होने की वजह से फील्ड जल्दी खाली हो गई, और जल्दी खाली होने की वजह से ये सारा एरिया जो था वो टाइमली सोन हुआ और 100% सोइंग हुई। हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि घरसाना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर और सूरतगढ़ क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। संगरिया के विधायक कृष्ण कड़वा ने कहा कि पानी को लेकर कोई परेशानी न आए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इस पर चीफ इंजीनियर DR मीणा ने कहा कि इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि उच्चाधिकारी हमें ही चार्जशीट पकड़ा दें। उनके इतना कहते ही अभिषेक मटोरिया ने कहा कि जनता तो हमें तत्काल चार्जशीट पकड़ा देती है साहब। तो अपने फरवरी मार्च में ज्यादा आ सकता है। मैं पूछ रहा हूँ नहीं सब पहले एक ही बात है, ये 1, 2, 3 तीनों महिला सदस्य हैं, इनका एरिया सबसे ज्यादा हार्ड एंड सेटअप हो रहा है। एरिया पे जाएंगे तो फिर कोई मैडम बोल जाएगी, नहीं तो सुनो अनूपगढ़ में सुनो, फिर 2 तारीख खुल रही है, फिर बोल जाएंगे कि इनको बना लेंगे हम, 19 से आगे नहीं जाने देंगे, ये तो आगे तक जा रही है। लेकिन एक्चुअल में जो आपने फरमाया, जब तक उसका रूट जोन जवाब दो विजेंद्र जी, साहब पूछा विजेंद्र जी दे दिए जवाब। जब तक आप इसमें 19 तक बेनिफिशियल है और नहीं दबाओगे तो रूट जोन डेवलप नहीं होगा। 50,000 हेक्टेयर इज अ बिग थिंग। 50,000 हेक्टेयर कितना क्वांटम जाएगा? हैं? बिल्कुल सही है। आगे तो फिर भी डॉक्टर साहब आप कम तो कौन का पानी आगे नहीं, ये प्रस्ताव आएगा सर। देखो चेयरमैन साहब, मैं मेरे ऊपर नहीं लूंगा, मुझे नौकरी 15 साल करनी है। सुनो, 4 सीट देने में 1 मिनट लगती है सेक्रेटरी को। पानी की यूटिलाइज करना मेरी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी आपको कोई चार्ज नहीं मिलती और मुझे मिल जाएगी। मैं इसमें प्रस्ताव लूंगा। हमारी चार्जशीट साहब कर्मचारी मिनट में मिल दे, हमारी बहुत जल्दी मीटिंग के बाद विधायकों ने एक स्वर में कहा कि 19 जनवरी तक नहर को 4 में से 2 ग्रुप में चलाने की जरूरत है, इससे कोई समझौता नहीं होगा। के सिंचाई पानी को लेकर के आज हमारी मीटिंग थी और आगे के लिए हमारे को 19 तक 4 में से 2 ग्रुप चलाने की बात की है और आगे की बैठक आगे करेंगे 19 तक। 4 में से 2 ग्रुप चलाने की हमारे सभी MLA और MP साहब ने सहमति दी और वो अगली 19 तारीख को पूरा होगा। उसके बाद में रिव्यू करेंगे, जैसी स्थिति होगी उसके बाद में फैसला किया जाएगा डैम में क्या कंडीशन रहती है। 4 में से 2 का ही है पानी चलाने का, और अगर कोई आवश्यकता होगी तो आगे विचार कर आगे करके और पंजाब सरकार से बात करके और पानी ले लिया जाएगा, लेकिन पानी 4 में से 2 चलेगा, ये कमेटी का फैसला है। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर गेहूं की फसल को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए 4 ग्रुप में से 2 ग्रुप के लिए हामी भरी है। प्रशासन अगर इस बात पर तैयार नहीं होता तो हम निश्चित रूप से इस फैसले के खिलाफ होंगे। हम 4 से 2 19 जनवरी तक चलाने पर अड़े हुए हैं, वही सिस्टम हम लागू करेंगे। आगे जब पुनः पानी की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से हमारी मुख्यमंत्री पंजाब सरकार से बात करके आवश्यकता अनुसार किसानी के लिए और पानी ले लिया जाएगा, परंतु 3 में से 1 पर आज हम सहमत नहीं है। हम 4 में से 2 चलाने पर अड़े हैं और वही रेगुलेशन हम मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीफ इंजीनियर DR मीणा ने कहा कि विधायकों से राय ली गई है ताकि 26 दिसंबर को चंडीगढ़ में प्रस्तावित BBMB की बैठक में शेयर दिया जा सके। जल वितरण कमेटी की हमें एक शॉर्ट नोटिस में मीटिंग करवानी पड़ी, क्योंकि 26 दिसंबर को अभी BBMB चंडीगढ़ की मीटिंग है, उसमें हमको हमारा शेयर देना पड़ता है राजस्थान का। तो इसके लिए हमने हमारे परामर्शदात्री के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया और सभी पधारे
बहुत अच्छी बात रहेगी। अब हमारे सभी मेंबर साहब भाग लेते हैं और अच्छा हमारे सुझाव देते हैं, सुझाव लेते हैं। तो हमारा किसानों के हित में हमने उनको बता दिया विभागीय तौर पर कि ये पानी उपलब्ध है। कृषि अधिकारियों के साथ में डिस्कस किया। ये भी यहाँ का जो जोग्राफिकल है टेम्परेचर वातावरण जो बना रहता है, जनवरी के महीने में वातावरण इस प्रकार का होता है कि ठंडा रहता है, पानी कम डिमांड होती है फसल को, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। और सभी माननीय सदस्यों का ये सुझाव था कि इसको 19 जनवरी तक 4 में से 2 ही चलाया जाए, परंतु विभागीय तौर पर इसकी हम पानी की उपलब्धता और इनफ्लो जो पिछले सालों की देखेंगे इसको, तो दोबारा हम हमारे ऑफिसरों को निर्देश दिए कि आप इसकी पुनर्समीक्षा करें तुरंत ही, और उसी प्रकार से आगे फरवरी मार्च में हमारी फसल की पकाई में नुकसान नहीं हो किसान भाइयों को, उसी तरीके से हम इस प्रकार से बीबीएमबी में शेयर दें ताकि फरवरी मार्च में किसी तरह की कोई न्यूसेंस की और इस प्रकार की बात नहीं हो, ताकि कोई किसान भाई हमारे डिमांड करें और हम पानी उपलब्ध नहीं करा सकें। तो क्या 19 जनवरी तक 3 में से एक ग्रुप में चलेंगी नहरें? चीफ इंजीनियर ने तबाक से कहा कि यह कहना भी संभव नहीं, क्योंकि अभी पानी का गणित समझ रहे हैं, उपलब्धता के आधार पर ही वितरण संभव होगा। भगवान यीशु मसीह दुनिया को शांति का पैगाम देने वाले मसीह, जिले भर में ईसाई धर्म मानने वालों ने यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाया। दुनिया को शांति का पैगाम देने वाला मसीह, क्रिसमस पर यीशु के जन्मोत्सव की धूम रही। नई खुंजा स्थित संत यूहन्ना सत्संग भवन में तैयारियां जोरों पर रहीं। फादर माइकल मसीह ने क्रिसमस के बारे में विस्तार से बताया। 10:30 बजे सत्संग शुरू होगी, जिसमें भजन वाणी चलेगी और लंगर की व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालु लोग आराधना करेंगे, सत्संग करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हमारे राजस्थान, हनुमानगढ़ जंक्शन, पूरे भारतवर्ष के लिए शांति और अमन चैन के लिए प्रार्थना करेंगे और पूरे विश्व में शांति बनी रहे ऐसी दुआ करेंगे। और भजन वाणी और प्रभु की पवित्र शास्त्र बाइबल में से सुसमाचार प्रचार किया जाएगा और विश्व की विश्व की शांति कामना के लिए दुआ की जाएगी, प्रार्थना की जाएगी, प्रेयर की जाएगी। क्रिसमस का अर्थ है क्राइस्टस मास। माँ मरियम के गर्भ से यीशु का जन्म हुआ था, इसलिए ईसाई धर्मावलंबी इस जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। इसके तहत विशेष सजावट की गई है। क्रिसमस का पेड़ तैयार किया गया है, जिसमें विशेष रोशनी की गई है। प्रभु मसीह ने दुनिया को शांति और अमन का संदेश दिया था। ईसा मसीह का ये क्रिसमस दिन का जन्मदिन का संदेश ये है प्यार का और शांति का संदेश, क्योंकि यीशु चाहते हैं कि सारे लोग हर समय अपने पिता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह हमारे बीच में आया है और यीशु हमें ये सिखाता है कि आप लोग सारे शांति में रहो, प्यार में रहो। हमारे घर में ये शांति होना चाहिए, हमारे दिल में ये आपस का प्यार होना चाहिए। लिटिल फ्लावर स्कूल के पास विशेष उत्सव मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए खास तरह की झांकियां तैयार की गई हैं। इसके लिए सप्ताह भर से तैयारी चल रही है। क्रिसमस की तैयारी के लिए, जैसे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, उनके लिए हमने ये घर बनाने का प्लान किया था और उसके लिए हम एक चरनी तैयार कर रहे हैं। उस चरनी को तैयार करने के लिए हमको तकरीबन 7 दिन लग गए और इन 7 दिनों में हमने इधर एक गुफा की तरह बनाया और गुफा के अंदर ये कपड़ा लगा के इसको आकाश की तरह हमने बनाया है, ताकि उसके अंदर नीचे हम एक तालाब बना रहे हैं जिसके अंदर हम एक किश्ती रखेंगे। किश्ती के अंदर हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा, क्योंकि अगर हम पहले जमाने में जाएंगे तो पहले लोग घरों में के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जन्म देते। इस साल हमने सोचा कुछ अलग सा करके दिखाएं, इसलिए हमने सोचा कि इस बार हम किश्ती के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जन्म देंगे। और अगर इस बार हम किश्ती में जन्म देंगे तो ये कुछ नया वैरायटी लोगों के सामने आएगा, जिससे लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इसके लिए हमने इधर घास लगाया है ताकि कुछ हरियाली से दिखे, पहाड़ बनाए हैं और उधर एक ट्रेन का भी बनाया है कुछ नया, जैसे कि हम नए जमाने में रह रहे हैं इसलिए कुछ नया लगाया है हमने। गाड़ी लगाया, घर बनाए हैं, लॉज बनाया है और कई मकान बनाए हैं। इसके सारा कुछ मतलब हम इधर के 9 ब्रदर लोग हैं और हमारे जो फादर लोग हैं उनकी मदद से हुआ है। और इधर फादर लोग भी जो पैरिश चर्च हैं उनके फादर जी ने हमको बहुत मदद की है और इस चरनी को आज रात को हमने पूरा करके दिखाना।
सिविल लाइन में भी क्रिसमस की खास तैयारी है। डुपरेट के घर को खास तरह से सजाया गया है। सुबह शाम भजनों का दौर चलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह कोई राजा महाराजा कोई तो थे ही, लेकिन वो महलों में पैदा नहीं हुए। वो एक गौशाले में पैदा हुए, चन्नी में पैदा हुए, और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि उन्होंने अपने को बिल्कुल दीन कर दिया। और वो इस संसार में इसलिए आए ताकि जो भी हैं गरीब अमीर सब लोग जो है उसको जाने और पहचाने। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ ताकि सब लोगों का उद्धार हो। जो अभी तक पापों में गिरे हुए थे वो पहचान नहीं पाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो एक बालक के रूप में मनुष्य का रूप धारण किया और उसने अपने को शून्य बना दिया और ये दिखा दिया। और ये हर्ष उल्लास का समय होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि हम उसकी जन्मतिथि का दिन हम बहुत खुशी से मनाते हैं। नए नए कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े बनाते हैं, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी खूब केक खरीदते हैं, केक काटते हैं, खाते हैं अच्छा अच्छा पकवान जैसे गाजर का हलवा, मिठाई वगैरह। ये सब नॉन वेज तो हमारा मेन है ही, वो तो बनता ही है। तो ये सब हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उनके साथ शामिल होकर बहुत अच्छे से मनाते हैं। कल 25 दिसंबर है, सुबह भी चर्च रहेगा, लेकिन हमारा चर्च रात को रहता है। हम रात को चर्च जाएंगे, आएंगे, उधर से प्रेयर वगैरह करके अपने जीसस का बर्थडे सेलिब्रेट करके हर एक कलीसिया के साथ, जितने भी हमारे कलीसिया में मेंबर हैं सबके साथ सेलिब्रेट करके हम घर पे आएंगे, आके अपने पटाखे। संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी में भगवान यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सोलो डांस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जंक्शन स्थित संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी में आयोजित सोलो डांस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों ने नृत्य की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य भावना मित्तल ने क्रिसमस डे के बारे में बच्चों को बताया।
में देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। टाउन स्थित व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा सप्ताह चल रहा है। 7 दिवसीय इस आयोजन में छात्राओं को सामाजिक कार्यों की जानकारी देने के साथ ही सेवा भावना के लिए भी प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा सप्ताह के तीसरे दिन आज व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने गंगानगर सहकारी दुग्ध डेयरी का अवलोकन किया। इस दौरान एनएसएस की छात्राओं ने दूध की जांच व इसकी पैकिंग तथा दूध से बने वाले अन्य पदार्थ, घी, मक्खन, दही, लस्सी आदि बनाने की प्रक्रिया को विस्तार से जाना। पहली बार दूध डेयरी का अवलोकन करने आई एनएसएस की छात्राएं वहां के माहौल को देखकर बड़े उत्साहित नजर आ रही थीं। डेयरी के कर्मचारियों ने छात्राओं को डेयरी में बनने वाले प्रत्येक उत्पादों की जानकारी देते हुए यहां की गतिविधियों से अवगत करवाया। छात्राओं ने डेयरी परिसर में दूध की जांच के लिए बनी लेबोरेटरी का भी अवलोकन किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि दूध को का कैसे फेंट निकाला जाता है, कैसे उससे अच्छा दूध तैयार किया जाता है, किस किस्म से उसकी क्वालिटी जांच की जाती है, यहाँ पे कैसे पनीर बनता है, कैसे दही छाछ बनाई जाती है। अच्छे उत्पादक बताए हमें, यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ मिली। हम एनएसएस के लिए यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा, हमने बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम आए हुए थे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ जानकारी भी प्राप्त की थी। आज हम यहाँ पे लैब में खड़े हैं। इस लैब में हमें पता चल रहा है कि कैसे पाउडर की टेस्टिंग की जाती है, कैसे दूध का टेस्टिंग की जाती है। हमने पहली बार देखा कि इतनी बड़ी दूध का भी इतना बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर देख के जाना, इतनी जानकारियाँ मिली हमें कि कैसे क्या प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। ऐसे हमें देखे, हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी मशीनें भी होती हैं इनको चेक करने के लिए। इस डेयरी को देख हमें बहुत खुशी हुई, इतनी अच्छी पहली बार मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ पर इतनी अच्छी कैसे दूध तैयार किया जाता है, कैसे घी निकलता है, कैसे छाछ, दूध, अलग अलग पनीर कैसे पैकिंग किया जाता है, घी का कैसे बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आज यहाँ पे दूध की डेयरी में आए हैं, हमें यहाँ पर बहुत सारी अच्छी मतलब जानकारी मिली है। दूध को कैसे शुद्ध किया जाता है और पनीर कैसे बनाई जाती है और दूध का पाउडर कैसे बनाया जाता है, सब एकदम अच्छे से यहाँ पे हो रहा है। अमर गायक मोहम्मद रफी का जन्मदिन आदर के साथ मनाया गया। संगीत साधना मंडल के प्रतिनिधियों ने रफी के गाए नगमे गाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रफी को भुलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। अमर गायक थे मोहम्मद रफी, जितने बड़े कलाकार उतने ही बड़े आदमी। संजीदा इंसान, बुलंदियों की ऊंचाइयों पर होने के बावजूद
खुद को दुनिया के सामने कम आंकना उनकी खासियत थी। संगीत साधना मंडल के प्रतिनिधियों ने टाउन में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। जगदीश राय गुप्ता व अमरकांत मिश्रा आदि ने एक से बढ़कर एक नगमे गाकर मोहम्मद रफी को याद किया। नगमों का दौर कुछ इस तरह चलता रहा। आइए आप भी उस क्षण को महसूस कीजिए कुछ इस तरह। संगीत साधना मंडल के जगदीश राय गुप्ता और अमरकांत मिश्रा ने कहा कि मोहम्मद रफी जितने बड़े फनकार थे उतने ही महान व्यक्तित्व के धनी भी थे। उन्होंने इन बातों के साथ याद किया अमर गायक को। बड़े दिल वाले व्यक्ति थे। उनकी एक बात मुझे आज भी याद है। उनका एक गीत स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ और वो इतने प्रसन्न हुए उसकी रिकॉर्डिंग से। उनको उस समय 1000 रुपये लगभग मेहनताना मिला था उस गीत का। उन्होंने उसी समय सारे संगीतकारों को वो मेहनताना बांट दिया। इतना बड़ा दिल था उनका। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म दिवस हम सभी संगीत साधना मंडल मना रहे हैं। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और मोहम्मद रफ़ी साहब जो कि इतने बड़े महान गायक थे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए और आज उनका जन्मदिन है। बड़ी खुशी की बात है। और मैं रफ़ी साहब के बारे में एक बात जानता हूँ कि एक बार वो
अमिताभ बच्चन के साथ रिकॉर्डिंग रूम में उन्होंने गाना गाया और वो इतने खुश हुए कि घर पर आकर वो बच्चों की तरह उछल उछल कर अपने परिवार वालों को बता रहे थे कि भाई मैं आज अमिताभ बच्चन के साथ गा कर आया हूँ। ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था, जबकि वो उसे अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट मान रहे थे। ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है और मैं नमस्कार करता हूँ इस बात के लिए। उन्हें बहुत याद करता हूँ और जब भी मुझे उनकी याद आती है तो मैं ये गीत अक्सर गुनगुना लिया करता हूँ। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। और मैं रफ़ी साहब को सलूट करता हूँ कि उनका ये बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े सुंदर राग में और बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए हैं जिन्हें हम आज भी याद करके गुनगुना लिया करते हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। व्यापार मंडल शिक्षा समिति द्वारा संचालित वीएम पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए विधायक डॉक्टर राम प्रताप। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। वहीं बच्चों ने लुंगी डांस पर ठुमके लगाए तो अभिभावक भी खुद को रोक नहीं पाए। व्यापार मंडल शिक्षा समिति द्वारा संचालित वीएम पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए विधायक डॉक्टर राम प्रताप, शिक्षा समिति अध्यक्ष बालकिशन गोल्यान, संजय जैन व प्राचार्य डॉक्टर बीएल साहू आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि व्यापार मंडल शिक्षा समिति द्वारा संचालित संस्थाएं काफी प्रगति पर हैं। उन्होंने बच्चों को मिट्टी के सामान बताया जिन्हें आकार देना शिक्षकों का दायित्व है। कि इतनी अल्पावधि में व्यापार मंडल शिक्षण संस्था ने बहुआयामी प्रगति प्राप्त की है। वो मैं इस रूप में कह रहा हूं कि बच्चा एक जो मिट्टी होती है जिसको कुम्हार जिस तरीके से तराश के बनाता है उस रूप में उसकी स्थिति होती है, उसको आप जिस किस्म के शिक्षा प्रदान करोगे, संस्कार जिस किस्म के दोगे, उसका स्वरूप आगे जाकर के वैसा ही होगा। इसमें जो फैकल्टीज हैं वो आज के इस युग के हिसाब से बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ने में शामिल होंगी। इसके अलावा स्कूल को जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। मेरे को पूरा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल कम ही होंगे। बात है इसके साथ साथ जिस तरीके से इतने विदेश हैं जो जिनको आप डेवलप्ड कंट्रीज भी कहते हैं, उनमें अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हिंदुस्तान है वो सबसे यंग है। विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि भारत में युवाओं की तादाद बढ़ रही है। यही वजह है कि एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ी चुनौती है। यह काम सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि सामाजिक संस्थाओं का भी है, इसलिए हमें इस तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है।
शिक्षा का क्षेत्र है उसको बीट आउट करना, उसकी डिमांड्स को पूरा करना एक अकेले सरकार के बस का काम नहीं हो सकता। इसमें समाज के लोग आगे आए और मिलकर के सब प्रयास करेंगे, तभी हम हमारे आज की इस नौजवान पीढ़ी की शिक्षा की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। और इस दृष्टि से मैं मौजूदा कार्यकारिणी को भाषण के बाद शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर, जो काफी देर तक चला। छोटे छोटे बच्चों ने जिस आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति दी, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। लुंगी डांस से लेकर नए गानों पर उनकी शानदार प्रस्तुति देख सब प्रभावित हुए। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज की टीम ने अंतर महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं राइफल पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में कॉलेज की टीम तीसरे स्थान पर रही। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद कॉलेज लौटे खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। कॉलेज निदेशक तरुण विजय, चेयरमैन आशीष विजय, प्रशासक परमानंद सैनी, प्राचार्य सुरेंद्र कुमार ने विजेता खिलाड़ियों का माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय की टीम ने इस सत्र के दौरान कुश्ती प्रतियोगिता में पहला, क्रिकेट प्रतियोगिता में दूसरा, वॉलीबॉल, बैडमिंटन व राइफल पिस्टल शूटिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। अंतर महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता में उप विजेता रहे छात्रों का सम्मान किया गया है। इसके अलावा इस सत्र में महाविद्यालय के छात्र क्रिकेट प्रतियोगिता में उप विजेता रहे, कुश्ती में भी उप विजेता रहे, वॉलीबॉल और बैडमिंटन, राइफल पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में भी तीसरे स्थान पर रहकर महाविद्यालय का एवं हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया। और इतना ही नहीं, हमारे महाविद्यालय में समय समय पर
अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहती है और आगे मैं भविष्य में ये कहना चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय इस बार उपविजेता रहे। इस बार कोशिश ये रहेगी कि विजेता रहें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।